चलो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी? रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी इज फॉर राइट्स। इट इज नॉट अ पेमेंट फॉर गुड्स, इट इज अ पेमेंट फॉर सर्विसेस, इट इज अ पेमेंट फॉर एक्वायरिंग द राइट्स टू यूज सर्टेन assets which are that, say for example, any author's right to publish the books, any singer's right to make audio videos, or any landlord's right for mining. Owner's rights are: the owner of copyright is called author or artist. The owner of patent is called patentee or inventor. The owner of mining right is called lessor or landlord. Use of copyright is called publisher. The user of patent right is called licensee. The user of a mining right is called leasing. रॉयल्टी का मतलब होता है the remuneration or payment made for use of such assets, such rights. It is one kind of rent. There are certain terms which we have understood. Royalty means remuneration or amount payable to landlord amount payable to landlord. There are certain terms: minimum rent. Minimum rent, the minimum amount payable to landlord. इतने पैसे में देना ही देना है, उसे मिनिमम रेंट कहते हैं। रॉयल्टी रेट से मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट, और इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट इज लेस देन royalty, minimum rent is less than royalty, or royalty is more than minimum rent, it is called surplus. surplus का मतलब होता है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। जैसे कि मिनिमम रेंट is 20,000, royalty rate is 2 per ton, and output is 13,000 ton. In such case, output 13,000 टन है, रॉयल्टी रेट 2 पर टन है, तो रॉयल्टी हो गई 26,000, whereas minimum rent हो गया 20,000. In such case, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, उसे सरप्लस कहते हैं, सरप्लस 6,000।
अगर आउटपुट है 9,000 टन, then royalty will be 18,000. मिनिमम रेंट है 20,000. रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं. शॉर्ट वर्किंग 2,000. यहां हमें 4 कंडीशंस हमें पता चले. एक, रॉयल्टी मतलब अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट. मिनिमम रेंट इतने तो पैसे देना ही देना है. सरप्लस, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है उसे सरप्लस कहते हैं, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं. अब यहां पेमेंट के बारे में 2 चीजें हैं. जैसे कि अगर रॉयल्टी है 18,000, मिनिमम रेंट है 20,000, ऐसे सिचुएशन में अमाउंट पेबल इज, अगर शॉर्ट वर्किंग है तो अमाउंट पेबल इज इक्वल टू मिनिमम रेंट. अगर शॉर्ट वर्किंग रहे तो अमाउंट पेड मिनिमम रेंट इतनी करनी है पेमेंट के बाद. नंबर 2, इफ रॉयल्टी मोर देन सरप्लस, रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, तब जब सरप्लस होगा तो अमाउंट पेड इज रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर्ड. शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर्ड. अब ये शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर्ड क्या होते हैं कि अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर के बारे में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस. वन इज फिक्स्ड, अनदर इज फ्लोटिंग. फिक्स का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आपने ज्यादा पेमेंट किया है रॉयल्टी से, उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं. ये शॉर्ट वर्किंग लॉस है. ये अगर अगले साल में नेक्स्ट ईयर अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो जो हमने एक्सेस पेमेंट किया है वो डिडक्ट कर सकते हैं. उसे बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकवर. अब रिकवर करने का कंडीशन 2 तरह के होते हैं. एक फॉर अ फिक्स पीरियड, यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिकवरी पीरियड फर्स्ट 4 इयर्स. जब शॉर्ट वर्किंग रिकवरी पीरियड फर्स्ट 4 ईयर होगा तो आपको पहले 3 साल तक शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड कहना नहीं. शॉर्ट वर्किंग के नेक्स्ट ईयर में अगर सरप्लस है तो सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग बैलेंस whichever is less that is recovered. देखो, अगर फिक्स पीरियड है तो शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस whichever is less that is recovered. नंबर 2, 4 साल के बाद एट द एज ऑफ 4th ईयर जो भी शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है वो शॉर्ट वर्किंग बैलेंस नॉट रिकवर्ड को ट्रांसफर करेंगे. और उसके बाद हर साल उसके बाद आफ्टर 4 ईयर देयर विल नॉट बी एनी शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड. जिस साल की शॉर्ट वर्किंग है उस साल में ही उसे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड ट्रांसफर करेंगे. अब ये होगा फिक्स पीरियड. फ्लोटिंग पीरियड, इफ शॉर्ट वर्किंग रिकवरी पीरियड इज नेक्स्ट 2 इयर्स, विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुए उसके 2 साल के अंदर
अगर रिकवर हुए तो रिकवर करना, रिकवर का बोलते हैं। अगर सरप्लस है, शॉर्ट वर्किंग बैलेंस और सरप्लस विच इज लेस, दैट विल रिकवर। अगर 2 साल के अंदर नहीं रिकवर हुए तो 2 साल के एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इट विल ट्रांसफर टू नॉट रिकवर। तो आज हमने शॉर्ट वर्किंग रिकवर, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, ये हमने अंडरस्टूड किया। अब हमें देखना है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो 2 एंट्री होते हैं। एक टेनेंट अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टेनेंट अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, अमाउंट होगी मिनिमम रेंट। और सेकंड एंट्री होती है रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये 2 एंट्री होने के बाद अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो एक ही एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। किसके बुक में? टेनेंट। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा? टेनेंट्स अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब दूसरी एंट्री होगी रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टेनेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू टेनेंट अकाउंट, और रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर है तो कैश अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में अमाउंट रिसीव, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में शॉर्ट वर्किंग रिकवर टू टेनेंट अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हुए तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि वेरी सिंपल, देखो लैंडलॉर्ड के बुक में एक फर्स्ट एंट्री, इफ देयर आर शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट वर्किंग रहे तो 2 एंट्री होते हैं। एक मिनिमम रेंट ड्यू की टेनेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट है मिनिमम रेंट की टू मिनिमम रेंट अकाउंट, और सेकेंड होगी रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट है रॉयल्टी की, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट है शॉर्ट वर्किंग की टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ये अमाउंट है मिनिमम रेंट। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस है, if there is surplus या there are not short workings, so
एक ही होगी रॉयल्टी ड्यू। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू टेनेंट अकाउंट, सॉरी टेनेंट अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू टेनेंट अकाउंट। देखो चेक करो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट में हमें ये लैंडलॉर्ड पे एंट्री करना है। टेनेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब एक बात याद रखना कि अगर शॉर्ट वर्किंग है तो दो एंट्री होते, एक मिनिमम रेंट ड्यू, दूसरा रॉयल्टी शॉर्ट। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी ड्यू की एंट्री। अब दूसरी एंट्री होती है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड ये बोलेगा अमाउंट रिसीव in case of no short working recover। शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव टू टेनेंट अकाउंट। और दूसरी भी है इफ शॉर्ट वर्किंग रिकवर एंड अमाउंट रिसीव, ये कंबाइन भी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट रिसीव शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट ये रिकवर्ड टू टेनेंट अकाउंट। प्लस अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं है, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकॉर्ड में एंट्री होती है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकॉर्ड। जैसे लैंडलॉर्ड के बुक्स में एंट्री होते हैं वैसे ही टेनेंट के बुक में से इसी तरह से देखो 4 एंट्री होते हैं, उनसे लिख लो। अगर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टेनेंट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टेनेंट नंबर 1, व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट। Number 1, minimum rent payable, minimum rent account debit to landlord account। और दूसरी रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। Payment of landlord if short workings are not recovered, landlord account debit to bank, transfer of royalty to profit and loss account, profit and loss account debit to royalty। अगर रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट और मोर देन
रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पेमेंट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग रिकवर्स लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इस तरह से जनरल एंट्रीज होते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम कैसा है हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनते हैं। दिस इज वेरी इजी टॉपिक। हमें सिर्फ शॉर्ट वर्किंग रिकवर और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर इसका बायफर्केशन